भक्तजनों, जिस तंत्र में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जैसे कि महान स्तोत्र का वर्णन है, जिस ग्रंथ ने हमें अनेकों मंत्र दिए हैं जो अपने जीवन के लिए अमूल्य है, उस महान ग्रंथ श्री रुद्रयामल गौरी तंत्र का नाम निरूपण करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा रचित यह ग्रंथ अति प्राचीन और अति विलक्षण है। यदि इस ग्रंथ को जो मनुष्य सुन लेता है और समझ लेता है और बताया गया प्रयोग करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सिर्फ यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो अब हम श्री रुद्रयामल तंत्र का रुद्रयामल मंगलाशासन पढ़ते हैं। तो शुरू होता है यह मंगलानि। ओंकारः सकल ग्राम प्रश्रिमर ब्रह्मोपमा सर्वदा स्वच्छन्दः श्रुतिसार संभृत बर स्वारस्य संताप्तः रोमादिवितयेन यः स्वरयुतः सव्यञ्जनो यामलः स्वान्तार्वाद निनादित सदीसतु श्रेयः सदा बिन्दुयक विन्दो पश्चात् त्रिकोणं यदतिरुचिकरं राजते यन्त्रराजे तस्मिन् दिव्यं गुरुणामृतयमपि लसन्त्यञ्जसघोघरूपं यस्य प्राप्य प्रसादं तरति भुवि न जनः सागरं संसृते श्राग दिव्याधो व्रत्रयं ततः शुचरणसरणिः सन्निध्यतां हृदयज्वे तीर्थानां सर्वविद्यानां विद्योतनपटेयसि सच्चिदानन्दकलिका चिदुद्याने विकासतां तन्त्राणां तङ्कसकलापि वाङ्मयप्तरीद अस्याननान्ति सुता भूलोकं पुरुषार्थ साधनाविधो सम्प्रयन्तो सुखम् सामन्त्रोजित पंत्रतंत्र निचिता योग क्रिया योजिता नानार्चा विधिराजिता अमृतमय विश्वं सदा सिंजति यो यावाति तरन्त्रं यामलमयं तंत्रं स्वतंत्रं दिशन् विश्वेषां निगमागमोदित शुभज्ञान क्रमाणां निधिं लोकानां हितसाध्यानाय भुवने प्रसारयत् सर्वतो भूयादभूतिभूषण स भगवान् रुद्रः सदा श्रेयसे अनेकसत्त्वसङ्कुलं विभिन्नमार्गभञ्जुलं शिवाशयोतिषं फलं पवित्रयं रुचभूतलम् उपासनाविधिर्बलं पर्वार्यतु सुनिश्चलम् ममलं हरदब्धियामलं चकास्तु रुद्रयामलं यद्भैरवी भैरव मद्रभुवितं चाङ्गये कल्पतरुपं स्थितं पुरुषे फले सर्वतो मोहितवृन्दं राराजतां तटभुवि रुद्रयामलम्। अतः रुद्रदेवत्रिपाण्डितः ओम नमस्ते चित्कलामये निगमागम विज्ञान विश्वकोश विसावितं श्रयामि मुश्रियेख्यातं रुद्रोहम रुद्रयामलम। दयामय दिव्य दंपति और उनकी अपूर्व देन, अपार करुणामूर्ति जगत जननी भगवती शिवा और शिव ही समस्त सृष्टि के श्रेष्ठा हैं। इनकी कृपा से ब्रह्मादि देव आविर्भूत होकर आदेशानुसार सृष्टि स्थिति और संहति में प्रवृत्त होते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती एवं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान एक रूप होते हुए भी लोकानुग्रह के लिए द्विधा रूप ग्रहण करते हैं और दिव्य दंपति के रूप में पादार्थमयी सृष्टि को भो विकसित करते हैं। यही ब्रह्म स्वरूप है। अतः नियम और
आगम की सृष्टि भी इनके द्वारा ही हुई है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये कोई भेद नहीं है। सो बोध के लिए इनका पृथक पृथक निरूपण किया गया है, किंतु तत्वतः इनकी पृथकता नहीं है। वैसे यह भी स्पष्ट है कि इनके मूल में शवित ही आदि तत्व है, जिसके द्वारा स्वेच्छा विलास के लिए देव सृष्टि हुई है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये आदि दंपति लोक कल्याण की उदार भावना से परस्पर संवाद रूप में, प्रश्नोत्तर रूप में कर्तव्य कर्म का चिंतन प्रस्तुत करते रहते हैं। इनकी अनंत रूपता के अनुसार ही अनंत शास्त्रों का उद्भव होता रहा है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि माता पिता यदि बालकों की शिक्षा व्यवस्था न करें तो और कौन करें। जब स्वयं ब्रह्मादि देव भी प्रादुर्भूत होने के पश्चात अबोध की भांति को हम कूतः आयातः कामे जननी को मेतातः इत्यादि नहीं जान पाए, तो उन्हें भी इन्हीं के कृपा पूर्वक जान दिया था। निगम और आगमों के संबंध में सर्वलास तंत्र का स्पष्ट कथन है कि निर्मलं शिववक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजाननं मतः अधिवासुदेवस्य तस्मा निगम उच्यते तथा आगतः शिवस्वक्त्रेभ्यो इत्यादि। इसके अनुसार दोनों ही शास्त्र शिव और गिरिजा के समन्वित विचारों की परिणित है और भगवान विष्णु इनके सहमति दाता हैं। आगमों का विस्तार पारंपरिक ज्ञान प्रदान से होता रहा है। सर्वप्रथम वासुदेव ने निगम आगम के ज्ञान को सुना। उन्होंने गणेश को सुनाया और गणेश ने नंदीश्वर को। इस प्रकार क्रमशः निगमागम ज्ञान भूतल पर व्याप्त हो गया। आर्य शास्त्र की परंपरा में निगम शब्द का तात्पर्य वेद माना गया है और आगम शब्द समस्त तंत्र शास्त्रीय ग्रंथों का परिचयात्मक माना जाता है। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शिव शक्ति द्वारा केवल आगमों का प्रकाशन नहीं किया गया, अपितु आगमों के अतिरिक्त यामल, डामर तथा तंत्र के नाम से व्याप्त सभी साहित्य की सर्जना भी इन्हीं के द्वारा हुई है। तंत्र साहित्य में आमनाय सूत्र, संहिता, उर्डीसा, अर्णव, कल्प, मत, अष्टक, चूड़ामणि, चिंतामणि आदि जो विभिन्न प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता है, वह सभी इस दिव्य दंपति की दया का ही परिणाम है। अनंत तंत्र शास्त्र उनकी अपूर्व देन है। माता की दया चराचर में प्रसिद्ध है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यह उचित सर्वाण में सत्य है। भगवान शिव भोले बाबा हैं। भगवान शिव भोले बाबा हैं। उनकी कृपा का क्या वर्णन किया जाए। वे तो मुक्त रूप से भक्तों को कृपा दान करते ही रहते हैं। इसी साहजिक स्वाभाविक प्रकृति के कारण तंत्रों के माध्यम से लोक कल्याणकारी अपूर्व ज्ञान की सृष्टि करने वाले दिव्य दंपति को हमारे कोटि कोटि प्रणाम है। याभ्यां व्याप्तं जगत्यामखिल जनेजुषा मंगलार्थ महीयः शास्त्रं तंत्रलयामयं विधि विविध विधियुतं भोगमोक्षं कमूलं दिव्याभ्यां दंपतिभ्यां परम करुणया पुरी ताभ्यां च ताभ्यां श्राव्यात् गंगा सन्तु भक्त्या दृकरणसिताः कोटिसुनः प्रणामाः। रुद्रः। इसी के साथ इस रुद्र यामल तंत्र के पहले भाग का मैं यहीं पर अंत करना चाहूँगा। यहीं तक पहला भाग रखते हैं। अब आगे जो भी कथा आएंगे और उनमें बताए गए मंत्र आएंगे, उसका निरूपण अगले भाग में करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह तंत्र के ग्रंथ अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको यह कथा और यह ग्रंथ का निरूपण अच्छा लग रहा है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमान नारायण। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।